सभी भारतवासियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर मस्तराम शर्मा। साप्ताहिक भविष्यफल 26 जुलाई से 1 अगस्त 2021 तक श्रावण मास प्रारंभ है। शंकर भगवान की पूजा और अर्चना का मास है। इसमें रुद्री का पाठ करना प्रत्येक प्राणी के लिए हितकर है। साथ शिव भगवान पर बिलपत्ती चढ़ाना, दूध जल चढ़ाना मानव जीवन में सुख को देने वाला है। इस मास में महिलाएं भगवान शंकर की आराधना करती है। पार्वती ने भी शिव को प्राप्त करने के लिए श्रावण मास में तप और तपस्या की थी। वे कन्याएं जिनका विवाह न हो रहा हो या अच्छे वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, उन्हें भी इस मास के सोमवार के व्रतों को लेना चाहिए, जो उन्हें सर्व सुख को देने वाला होगा। और साथ जिनके संतान उत्पन्न ना हो रही हो, वे भी अगर शिव, पार्वती और गणपति की मूर्ति के सामने शिव की स्तुति करते हैं तो उन्हें संतान का सुख प्राप्त होने की संभावना बनती है। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति वृष राशि पर राहु यथावत बने रहेंगे। कर्क राशि में सूर्य और बुध का योग होगा। सिंह राशि में शुक्र और मंगल का योग बना रहेगा। वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में शनि और चंद्रमा और बृहस्पति का योग कुंभ राशि पर होगा। जबकि चंद्रमा 28 तारीख को प्रातः 4:33 पर जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। उपरांत यही चंद्रमा 30 तारीख को दोपहर 2:02 पर जो है मेष राशि पर प्रवेश करेगा। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति मेष राशि का जातक, जिसका स्वामी ग्रह मंगल अपने से पंचम भाव में है, बौद्धिक विकास, मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। लेखन कार्य में और साथ शिक्षा के क्षेत्र में सफलता को प्रदान करेगा। साक्षात्कार के संदर्भ में और प्रेम के संदर्भ में कुछ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि शुक्र ग्रह यद्यपि पंचम भाव में सप्तमी हिस्से होकर बैठा है, शत्रु क्षेत्रीय है, परंतु फिर भी कहीं प्रेम भाव को जो है अग्रसर करता है। वहां सप्तम भाव का स्वामी शुक्र दांपत्य जीवन में भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा को देगा, परंतु अष्टम स्थान में केतु कदापि कहीं रोग आदि से विशेष सावधानी रखनी होगी। परंतु राजपक्ष से मान सम्मान और धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। वहां वृष राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र
अपने से चतुर्थ भाव में सूर्य भी स्वयं में वहां विराजमान है, इसलिए मिला जुला प्रभाव बना रहेगा। परंतु सूर्य के कारण जमीन और जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। परंतु दांपत्य जीवन में और साथ व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वहां नवम भाव में भाग्य स्थान में शनि का होना भाग्य उदय करवा रहा है और नौकरी के क्षेत्र से भी मान और समान प्रतिष्ठा बनने की संभावना बनती है। उपरांत चंद्रमा 28 तारीख को जब प्रातः 4:33 पर मीन राशि पर प्रवेश करेगा तो 2-2.5 दिन के लिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। और उपरांत 30 तारीख के उपरांत अपने यात्राओं में सोच समझ कर बाहर जाना होगा, नहीं तो व्यय होने की संभावना बनी रहेगी। वह मिथुन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध द्वितीय भाव में, वहां बुध आदित्य योग भी बना है, अर्थ की प्राप्ति होगी, वाणी का सुख मिलेगा, पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। वहां दांपत्य जीवन का स्वामी बृहस्पति ग्रह जो भाग्य स्थान में है, भाग्य उदय करा रहा है और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र से भी मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। कहीं भाग्य उदय होने की संभावना बन रही है। वहां यही बृहस्पति जहां 10वें भाव का स्वामी भी है, वहां नौकरी के क्षेत्र में भी कुछ मान और समान प्रतिष्ठा को प्रदान करेगा, कार्य में वृद्धि होगी। 8वें भाव में जहां शनि विराजमान है, यद्यपि दीर्घ आयु योग देता है, आयु को बढ़ाता है, परंतु फिर भी सावधानी से कहीं यात्रा में विशेष ध्यान रखना होगा। वहां कर्क राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह चंद्रमा जो अपने से 8वें भाव में है, इसलिए चोट इत्यादि से बचना होगा। कहीं कुछ समस्याएं आ सकती है, उससे सावधानी रखनी होगी। उपरांत 28 तारीख के उपरांत कहीं भाग्य उदय होगा, धर्म और कर्म की तरफ रुचि बढ़ेगी और उसके साथ जो है 30 तारीख के उपरांत आपको नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनते हैं, कहीं प्रोन्नति के योग बन रहे हैं जो सदैव आपके लिए हितकर होंगे। और वहां दांपत्य जीवन में, व्यापारिक क्षेत्र में और साथ जो है दांपत्य जीवन में मान और समान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। परंतु 5वें भाव में जहां केतु विराजमान है, वहां क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी क्योंकि सूर्य है, वो सूर्य जाकर जो है कर्क राशि पर ही विराजमान हुआ है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां सिंह राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह सूर्य अपने से द्वादश भाव में है, कहीं शुभ स्थानों में व्यय होने की संभावना बनती है, आमदनी कम और व्यय अधिक होगा, इसका विशेष ध्यान देना होगा। सिंह राशि पर जो है जहां मंगल और शुक्र का योग बना है, इसलिए जहां मंगल जो है
भाग्य स्थान का स्वामी है, वो भाग्य उदय करा रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और राजनीतिक के क्षेत्र में विशेष सफलता के योग बनेंगे। वहां चतुर्थ स्थान में जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के घर में केतु के होना कदापि इस क्षेत्र में सोच समझ कर जो आगे कदम बढ़ाना होगा, वाद और विवाद से बचना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी और साथ जो है मुकदमे आदि में विजय मिलने की संभावना बनती है, क्योंकि शनि षष्ठ भाव में स्वागृह होकर के विराजमान है। वहां जब चंद्रमा मीन राशि में जाएगा 28 तारीख को, तो उस समय 28 से लेकर 30 तारीख तक जो है कहीं चोट इत्यादि से बचना होगा। शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। और वहां जहां 10वें भाव में मित्र क्षेत्री राहु विराजमान है, इसलिए राजनीतिक के क्षेत्र में मान सम्मान प्रतिष्ठा और कहीं विशेष सफलता के मिलने के योग बन रहे हैं। कन्या राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बुध जो अपने से एकादश भाव में विराजमान है, एकादश भाव में सूर्य भी है बैठा वहां पर, इसलिए धन प्राप्ति के योग बना रहा है। वहां द्वादश भाव में मंगल और सूर्य के होने के कारण जो है कहीं आंख संबंधी पीड़ाओं से सावधानी रखनी होगी। और दाम्पत्य जीवन का स्वामी जो बृहस्पति ग्रह है, वो अपने से षष्ठ स्थान में होने के कारण जो है पारिवारिक जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। उपरांत चंद्रमा जब मीन राशि पर आ जाएगा 28 तारीख को, तो दाम्पत्य जीवन में प्रसन्नता के योग देता है और साथ कहीं प्रेम प्रसंगों में भी आगे बढ़ने की संभावना बनती है। वहां जहां 10वें स्थान में का स्वामी बुध ग्रह अपने से एकादश भाव में है, वो धन प्राप्ति के ही योग करवाएगा, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां तुला राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शुक्र अपने से एकादश स्थान में है, इसलिए धन प्राप्ति के योग बनेंगे। मंगल का योग भी है। दोनों ग्रह आपस में शत्रु होने के कारण जो है कहीं बड़े भाई के साथ कोई वाद विवाद हो सकता है और यात्राओं में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी क्योंकि मंगल ग्रह है, इसलिए पत्नी की ओर से अर्थ प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। द्वितीय भाव में केतु, आंख संबंधी बीमारी से सावधान रखें। और चतुर्थ स्थान में शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में विशेष स्थान सफलता के योग देगा। परंतु 10वें भाव को भी शनि देख रहा है और 10वें भाव से सूर्य चतुर्थ भाव को देख रहा है, इसलिए कुछ मिला जुला असर जो है नौकरी के क्षेत्र में और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में बनने की संभावना बनेगी। वहां पंचम भाव में बृहस्पति का होना और चंद्रमा का होना शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई और उनके कहीं भाग्य उदय होने के संदर्भ में विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। परंतु अष्टम स्थान में राहु का होना कहीं कुछ बीमारी से
या शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। चोट इत्यादि से बचना होगा। वृश्चिक राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह मंगल, जो अपने से 10वें भाव में है, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को दे रहा है। केतु राशि पर ही विराजमान है। क्रोध पर नियंत्रण रखे और काले कुत्ते को रोटी देते रहें, हितकर रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में राहु का होना और मित्र क्षेत्र का होना सर्व सुखों को प्रदान करेगा और व्यापारिक क्षेत्र में भी सफलता के योग बनेंगे। वहां धनु राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति अपने से 3 भाव में, 3 भाव पराक्रम का होता है। मान सम्मान प्रतिष्ठा बनेगी, कहीं यात्राओं के योग बनेंगे। 2 स्थान में शनि स्वगृह होकर विराजमान है, इसलिए धन का आगमन होगा। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह, जो अपने से 8वें भाव में है, कहीं पारिवारिक जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखे और साथ कहीं व्यापार के क्षेत्र में भी समस्याएं आ सकती है। अपने बौद्धिक विकास के द्वारा उन पर नियंत्रण करना होगा। परंतु जहां भाग्य स्थान में मंगल और शुक्र का योग बना है, कहीं विशेष पूजा स्थल में मान और सम्मान प्रतिष्ठा मिलने की संभावना बनती है। धर्म और कर्म की तरफ रुचि करें तो सर्व सुख की प्राप्ति होगी। मकर राशि का जातक उसका स्वामी ग्रह शनि स्वगृह होकर विराजमान है। दाम्पत्य जीवन को भी 10वें भाव को 7वें भाव को देख रहा है और जो कुछ पारिवारिक जीवन में और व्यापारिक क्षेत्र में उलझने पैदा कर रहा है, वहीं सूर्य भी मकर राशि को देख रहा है। पिता पुत्र होने के कारण, एक दूसरे के शत्रु होने के कारण कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। परंतु फिर भी 2 स्थान में चंद्रमा और बृहस्पति का योग होने के कारण जो है धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कुंभ राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह शनि द्वादश भाव में है, स्वगृह है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। शरीर पर कुछ व्याय होने की संभावना बनती है, उससे बचना होगा। परंतु बृहस्पति वहां पर समक्षेत्रीय होने के कारण और साथ चंद्रमा का योग भी होने के कारण जो है मान और सम्मान प्रतिष्ठा बनी रहेगी। वहां दाम्पत्य जीवन में जहां शुक्र और मंगल का योग बना है, मंगल मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए पत्नी के क्षेत्र में और साथ जो है व्यापारिक क्षेत्र में विशेष सफलता में कुछ न्यूनता देखी जाएगी, क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों आपस पर जो है शत्रु होकर विराजमान है। परंतु मंगल स्वगृह ना होकर जो है मित्र क्षेत्रीय है, इसलिए फिर भी सुख के मिलने की संभावना बनी रहेगी। अपने से 10वें भाव में केतु विराजमान है। केतु कहीं नौकरी के क्षेत्र में कुछ समस्याएं पैदा कर रहा है, इसलिए शनिवार के दिन केतु मंत्र का जाप करना और काले कुत्ते को रोटी इत्यादि देना हितकर रहेगा। वहां मीन राशि का जातक और उसका स्वामी ग्रह बृहस्पति, वो बृहस्पति अपने से जहां द्वादश भाव में है,
चंद्रमा का योग भी है। शरीर का विशेष ध्यान रखें, बीमारी से बचें, वाद विवाद से बचें, कहीं व्यय होने की संभावना बनती है। उपरांत चंद्रमा 28 तारीख को मीन राशि पर ही आ जाएगा और 30 तारीख के उपरांत जो है यही चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे। दाम्पत्य जीवन का स्वामी बुध ग्रह जो अपने से पंचम भाव में विराजमान है, इसलिए बौद्धिक विकास और पारिवारिक सुख तथा प्रेम प्रसंग में कहीं आगे बढ़ने की संभावना बनती है। और वहां षष्ठ स्थान में शुक्र मंगल का योग जातक के लिए मुकदमे इत्यादि में मंगल जो है विजय दे रहा है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। द्वादश भाव में ग्रहों की स्थिति के अनुसार तथा जिन जिन भावों का जो स्वामी ग्रह बनता है उस मंत्र का जाप करते रहे, सदैव हितकर होगा और भगवान शंकर आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करेंगे। शिव स्तोत्र अथवा शिव चालीसा का पाठ करते रहें तो सदैव सुख को देने वाला होगा। जय हिमाचल, जय भारत।